आज की कहानी यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, एक गांव में धर्मपाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। पर जैसा उसका नाम था, उसके रोम रोम के अंदर धर्म के प्रति अगाध आस्था थी, अटूट श्रद्धा थी। परिवार के अंदर उसके छोटे छोटे 6 बच्चे थे, पत्नी और वो, इस तरह से कुल 8 प्राणी छोटे से घर के अंदर अपनी खुशी के साथ में जीवन का निर्वाहन करते थे। छोटी सी खेती पर समाधान और संतुष्टि इतनी ज्यादा थी धर्मपाल के अंदर कि उसको लोगों की संपत्ति देखकर, लोगों के बड़े बड़े खेत देखकर, लोगों के पास इतना सारा पैसा देखकर कभी भी मन में ये नहीं आता था कि मैं भी इनकी तरह बड़ा आदमी बन जाऊं। वो जो कुछ था उसी में समाधान करने वाला था। पर पत्नी और छोटे बच्चे अपने धर्मपाल जी के व्यवहार को, उनके प्रैक्टिकल जीवन को देखकर कुछ भी बोल नहीं पाते थे। पर संस्कार बच्चों के अंदर भी और पत्नी के अंदर भी इस तरह से धर्मपाल ने प्रस्थापित कर दिए थे कि दरवाजे के ऊपर खाना खाने के समय कोई भिखारी आ गया या कोई संत महात्मा आ गया या कोई अजनबी अतिथि आ गया तो खुद भूखे रहकर उसका पेट भरते थे, उसको भूखा नहीं जाने देते थे। पूरे गांव के अंदर धर्मपाल की चर्चा थी कि पास में कुछ नहीं है, फकीर है, पर पूरे गांव के अंदर उसकी अमीरी तो कुछ अलग ही है, और यही सचमुच में सच्ची अमीरी होती है। एक बार उनके गांव के अंदर चतुर्माश करने के लिए एक पहुंचे हुए संत महात्मा आए। धर्मपाल ने सोच लिया कि इनकी सेवा शुश्रूषा अब मैं 4 महीने तक करूंगा। पर घर में खुद के ही लाले पड़ रहे थे। फिर भी उसने सोच लिया, बच्चे तो अभी छोटे हैं, पर मैं और मेरी पत्नी तो, हम तो भूखा रह सकते हैं, एक ही समय खा सकते हैं। पर पत्नी ने कहा, सारा दिन घर का काम करते करते मैं थक जाती हूं, मैं भूखी कैसे रहूं। पर हां, जो मैं 2 चपाती खाती हूं, एक ही चपाती खाऊंगी। धर्मपाल ने भी कहा कि ठीक है, मैं 2 समय का भोजन का त्याग करता हूं, सिर्फ एक ही समय खाऊंगा और hमारे यहां आए हुए महात्मा को भरपेट खिलाएंगे। इस तरह से अपने पेट को काट कर धर्मपाल ने पूरे 4 महीने तक उन महात्मा की सेवा की, तन से, मन से, और जो कुछ श्रम से उसके पास आता था और महात्मा के चरणों में वो रख देता था। प्रसादी के रूप में, प्रवचनों में जो जो आते थे उनको प्रसाद के रूप में जाता था। चतुर्मास देखते देखते ही पूरा हो गया। ये रोज रात को भी महात्मा के चरण दबाता और महात्मा जब सो जाते तब वापस अपने घर पे आता था। दिलो जान से इसने सेवा की। जब जाने का समय आ गया, विदाई का समय आ गया, तो महात्मा ने कहा कि धर्मपाल, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं, बोलो तुम क्या चाहते हो। धर्मपाल ने कहा कि महात्मा, आपको तो सब कुछ, मेरी परिस्थिति, मेरी स्थिति विदित है, और भगवान का दिया हुआ इतना सब कुछ है कि जिंदगी आराम से कट रही है, आराम से चल रही है। मुझे कोई अपेक्षा नहीं है, मेरी कोई महत्वाकांक्षाएं भी नहीं है, मेरी कोई इच्छाएं भी नहीं है। पर हां, बच्चे अभी छोटे हैं,
आगे जाकर उनकी पढ़ाई, उनकी लिखाई, ये सब कुछ तो करना ही पड़ेगा और उसके लिए धन की आवश्यकता होगी। आप ऐसा कुछ मार्ग प्रशस्त कीजिए जिससे कि मैं धनोपार्जन भी कर सकूं अपनी छोटी सी खेती के साथ में, पर वो धनोपार्जन न्याय और नीतिमत्ता के साथ होनी चाहिए। और आप तो महात्मा हैं, आप तो मुझे गलत रास्ता दिखाओगे ही नहीं। महात्मा ने कहा धन और धनोपार्जन का तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, ना ही मैं धन दे सकता हूं, क्योंकि हम तो खुद ही फक्कड़ है। पर हां, हमारे पास जो कुछ है वही हमारा धन है। मेरे पास एक विद्या है और वो विद्या है पशु पक्षियों की भाषा का ज्ञान होना। धर्मपाल के सर पर हाथ रखकर महात्मा ने आशीर्वाद दिया और कहा कि आज से ये विद्या तुम अच्छी तरह से जान जाओगे। आज से इस विद्या का परिणाम तुम्हारे जीवन में शुरू हो जाएगा। और हां, कालांतर में जब तुम्हारे बेटे बड़े हो जाए, जब वे सुशिक्षित हो जाए, पर उनमें से जो बेटा तुम्हारी ही तरह न्याय और नीतिमत्ता के साथ परोपकारी, संतों की सेवा करने वाला, दुखियों के दुख का निवारण करने वाला जो भी रहेगा, उसको यह विद्या अपने आप प्राप्त हो जाएगी। पर महात्मन, इस विद्या से मुझे धन की प्राप्ति कैसे होगी? कि तुम नहीं समझोगे धर्मपाल, धन भी इससे कैसे मिलेगा ये समय तुम्हें बराबर बता देगा। इतना कहकर महात्मा मौन हो गए। धर्मपाल ने भी सोच लिया कि ठीक है, महात्मा का आशीर्वाद। महात्मा विदा हो गए। 8-10 दिन यही देखते देखते व्यतीत हो गए। इनकी जीवन यात्रा पूर्ववती थी। धर्मपाल का खेत छोटा सा खेत था, नदी के किनारे ही था। फिर भी बाल्टी में से पानी ला लाकर धर्मपाल पौधों को और जो फसलें उसने बोई थी उनको डालने के लिए वो बाल्टी का सहारा लेता था, अवलंबन लेता था, भर के लाता था और डालता था। दिन रात कड़ी मेहनत होती थी उसकी। बाढ़ की तरह नदी प्रबल प्रवाह के साथ प्रवाहित हो रही थी। इसने रस्सी के साथ बाल्टी डाली और खींचने लगा तो रस्सी टूट गई और बाल्टी उस नदी के अंदर चली गई। धर्मपाल रोने लगा, मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि अब मैं नई बाल्टी खरीद के लाऊं। मेरी परिस्थिति तो अत्यंत दयनीय है। अब मैं यदि अपने खेत के अंदर समय समय पर पानी नहीं डालूंगा तो पौधे गर्मी के मारे जल जाएंगे, मर जाएंगे, फसल नहीं आ पाएगी और मुझे तो भूखे रहने की नौबत आ जाएगी। क्या करूं? रोने लगा। पास में एक कुत्ता जो कि धर्मपाल के खेत में कई बार जब भूख लगती थी तो पूंछ हिलाते हुए आता था। धर्मपाल भी अपनी 2 चपाती में से 1 चपाती खाकर 1 चपाती उस कुत्ते को खिला देता था। वो कुत्ता भी इतना धर्मपाल के साथ हिलमिल गया था कि पानी लेने को जब धर्मपाल नदी पर जाता तो उसके पीछे पीछे वो आता तो कुत्ता बैठा हुआ था। वो जब देखता है तो अचानक वो अपने पशु भाषा में कहता है कि हे भाई, तुम डरो मत, मेरा एक मित्र है कछुआ, मैं उसे बुलाकर लाता हूं, तुम तब तक यहीं पर बैठो, रो मत। धर्मपाल ने कहा ये कुत्ता मनुष्यवाणी में कैसे बोल रहा है? तो उसने कहा कि तुम मनुष्य भाषा में कैसे बोल रहे हो? उसने कहा नहीं, मैं मनुष्य भाषा में तो नहीं बोल रहा हूं, मैं अपनी ही भाषा में बोल रहा हूं, पर तुम्हें हमारी भाषा समझने का, सुनने का सामर्थ्य प्राप्त हो गया है। तुमको उन महात्मा के आशीर्वाद से तुम अब समझने लगे हो। अब उसे याद आया कि महात्मा ने कहा था कि धर्मपाल, पशु पक्षियों की भाषाओं को तुम जान जाओगे। उसने कहा ठीक है। कुत्ता भागा भागा जाता है और अपने मित्र कछुए को सब कुछ बताता है। कछुआ आता है और
कहता है कि डरो मत, तुम्हारी बाल्टी मैं ढूंढ के लाता हूं। और कछुआ पानी के अंदर जाता है, लोहे की बाल्टी थी, नीचे चली जाती है, वो ढूंढ ढांड के रस्सी अपने मुंह में लेकर खींचता हुआ बाहर निकल आता है। ये धर्मपाल बड़ा खुश होता है। अब कुत्ता कहता है कि धर्मपाल जी, ये मेरा मित्र है, ये भी यदि आपके साथ में आपके ही घर पर रहे और मैं भी आपके साथ आपके पास रहूं तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी। धर्मपाल ने सोचा, पहले ही हम 8 लोग हैं, 6 बच्चे, मेरी पत्नी और मैं, और अब ये 2 नए मेहमान, पर इनकी वजह से ही आज मेरी बाल्टी मुझे वापस मिली है। उसने कहा ठीक है चल। 2-3 दिन व्यतीत होते हैं। पत्नी ने कहा कि पहले ही हम 8 थे, अब तुम और 2 को लेके आ गए, कोई बात नहीं। एक दिन उस कछुए ने कहा कि धर्मपाल जी, आप मेरे साथ साथ आगे की तरफ चलिए। वो आगे की तरफ गया, कुत्ता भी पीछे पीछे था। कछुए ने कहा कि तुम यहीं रुकना, और कछुए ने नदी के बीच में तैरते हुए बीचों बीच अंदर समा गया। ये इंतजार करते रहे, पर कुछ ही देर बाद कछुआ अपने मुंह के अंदर एक पोटली लेता हुआ आता हुआ दिखाई दिया। धर्मपाल ने कहा ये क्या है? तो कछुआ बोला कि इसी नदी के अंदर एक गुप्त रास्ता है, वहां पर ऐसी धनराशि का बहुत बड़ा खजाना है, जब भी तुम्हें आवश्यकता होगी मुझे तुम कहना, मैं लेके आऊंगा। धर्मपाल ने वो पोटली खोली तो उसमें स्वर्ण मुद्राएं थी। धर्मपाल को बड़ी खुशी हुई। वो उस पोटली को और उन दोनों को लेकर अपने घर पहुंचा, पर उसने ये बात अपनी पत्नी से नहीं बताई, क्योंकि महात्मा ने कहा था कि तुम पशु पक्षियों की भाषा जानते हो, ये बात भूल कर भी किसी को भी मत बताना। और हां, तुम्हारा बेटा भी जब ये जान जाएगा तो वो भी नहीं बताएगा, नहीं तो ये जो ज्ञान है पशु पक्षियों की भाषा को जानने का, वो समाप्त हो जाएगा। इसने कुछ मनगढ़ंत कहानी बनाकर इन दोनों का नाम ले लिया कि आज इनकी वजह से ये स्वर्ण राशि मुझे प्राप्त हुई है। उसकी पत्नी बड़ी खुश हुई। अब उनके दिनमानी बदलने लग गए। धीरे धीरे धर्मपाल ने एक सुंदर सा पक्का मकान बनवा लिया। मकान बनने के बाद आराम पूर्वक रहने लगे और इन बच्चों की भी पढ़ाई लिखाई अच्छे से होने लगी। सबसे छोटा लड़का सुंदरलाल बहुत छोटा था, अभी स्कूल में जाने लायक भी नहीं था, पर उसे अपने माँ बाप के संस्कार मिलते जा रहे थे, क्योंकि ज़्यादा समय वो घर पे ही रहता था, माँ बाप की सेवा करता था। ये बच्चे पढ़े लिख कर बड़े होते चले गए। 4 की तो बहुत जल्द शादी भी हो गई, विवाह भी हो गया। 5वां और छठा सुंदरलाल 2 ही बाकी थे। पर धन संपत्ति जब खत्म होने लगी तो उसकी पत्नी ने कहा कि देखो जी, आप फिर से अपने मित्रों की सहायता से देखो ना, कहीं से धन का आगमन हो सकता है, तो जुगाड़ हो सकता है। तो कछुए ने फिर से धर्मपाल से कहा कि चलो एक बार हम फिर वहीं पे चलते हैं, वहां से धनराशि इकट्ठा करके लेके आते हैं। धर्मपाल चला गया, फिर से दोबारा वो धनराशि लेके आया, पत्नी को दे दी। पत्नी ने कहा वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इधर 5वें बेटे का भी विवाह हुआ, धूमधाम से विवाह हुआ और पूरे गांव के अंदर दावत दी गई। पर जैसी 5वीं पत्नी भी आई तो 5 भाइयों ने सोचा कि अभी हम योग्य हो गए हैं, पढ़े लिखे भी हैं, हमें अपना अपना कारोबार संभालने की जिम्मेदारी उठाने की अब जरूरत है। पिता ने भी अपनी संपत्ति में से जो कुछ था, धर्मपाल ने जब देखा कि ये नहीं मानने वाले हैं
तो बंटवारा कर दिया। पर अपने ही बेटे बड़े होते इस तरह से उसे छोड़ देंगे, ये धर्मपाल ने सपने में भी नहीं सोचा था। उसे बड़ा सदमा लगा। उसने सोचा मेरे पास अब धन संपत्ति सब कुछ आने लगी, फिर भी ये लोग पत्नी के आते ही माँ बाप को भूल गए। खैर बीमार होते चला गया और पत्नी ने कहा कि देखो जी अब क्या करें, कोई बात नहीं, सुंदरलाल की तरफ ध्यान दो, इसे पढ़ाई करवाओ, संस्कार दो। सुंदरलाल अब 6ठी 7वीं में जाने लगा था, पर वो पढ़ाई में मन नहीं लगता था। घर पे उसको पिताजी की चिंता सताती थी, क्योंकि पिताजी ने चारपाई पकड़ ली थी और खेती का काम देखते देखते सुंदरलाल उस छोटी सी उम्र में हल जोतता था, बाल्टी से पानी लाता था जैसे कि उसके पिताजी करते थे। क्योंकि अब उठकर जाकर कछुए के साथ धर्मपाल जाए और कुछ धन मुद्राएं लेके आए, ऐसी हालत भी नहीं थी। वो चारपाई से उठ भी नहीं पा रहा था। कछुए से भी और कुत्ते से भी ये सब नहीं देखा जा रहा था, पर वे उसे सांत्वना देते थे उसकी भाषा में। ये भी जब कोई नहीं रहता तो उनसे बातें करता था। खैर एक दिन ऐसा आया कि धर्मपाल ने हमेशा हमेशा के लिए बीमारी की वजह से अपनी आंखें मूंद ली। उसकी मृत्यु हो गई। थोड़े दिन तो निकल गए, जो कुछ धनराशि बची हुई थी वो भी कब तक चलती। आखिर सुंदरलाल ने कहा कि माता क्यों नहीं हम बड़े भैया के पास जाए, क्योंकि अब तो हम अनाथ हो चुके हैं, पिताजी का साया उठ गया है, हमारे पास कुछ है भी नहीं, भूखे रह रहकर हम कब तक रहेंगे, हम भी मर जाएंगे। हमारे भाई है, वे हमारी सहायता करेंगे, हम उन्हीं के पास जाकर रहते हैं। माँ तैयार हो गई, पर बड़े बेटे ने फटकार लगाकर उन्हें भगा दिया कि जाओ तुम निकम्मे हो, कुछ काम के नहीं हो और मुफ्त के अंदर रोटियां तोड़ने के लिए मेरे घर पर आ गए। इसी तरह से बारी बारी 5 भाइयों के यहां पर सुंदरलाल अपनी मां को लेकर जाता है, पर कुछ भी नहीं होता है, सब निकाल देते हैं। धर्मपाल का समझदार संतोषी लड़का सुंदरलाल अपनी मां को लेकर वापस अपने उसी मकान में आ जाता है। आखिर एक दिन सुंदरलाल कहता है कि मां मैं अब पढ़ नहीं पाऊंगा, पर मैं सोच रहा हूं कि अब हम कब तक ऐसे दिन गुजारेंगे। अभी 1 साल हमने कैसे व्यतीत किया, पेट काट कर, आप भूखी रहती हूं, मुझसे नहीं देखा जाता। मैं चाहता हूं कि हम कहीं दूसरे गांव चले जाते हैं और वहां पर मैं कुछ ना कुछ काम करूंगा। मां कहती कि नहीं बेटा, मैं ये जगह छोड़कर नहीं जा सकती और तुम्हारे पिताजी की छोटी सी खेती है, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ इस खेती में ही करूंगी। पर हां, तुम अभी बड़े होते जा रहे हो, तुम जरूर जाओ और कुछ ना कुछ काम देखो, जब तुम कमा लो तो वापस मेरे पास आ जाना। सुंदरलाल ने कहा कि ठीक है मां, पर आप अपना ध्यान रखना, मेरा पूरा ध्यान इधर ही रहेगा। तन से मैं आपसे दूर जा रहा हूं, पर मन आपके पास ही रहेगा। सुंदरलाल को 10-15 रोटियां बनाकर धर्मपाल की पत्नी ने अर्थात उसकी मां ने दे दी और उसे रवाना किया। कुत्ता और कछुआ भी सुंदरलाल के साथ साथ चल दिए। ये तीनों दोस्त अजनबी शहरों के अंदर बढ़ने लगे। सुंदरलाल ने भी सोचा कि तो मेरे पिताजी के समय के हैं, इन्हें मैं कैसे क्या जाने दूं। मध्याह्न का समय जब चलते चलते थक गए, सुंदरलाल ने अपनी पोटली खोली और जितनी रोटियां थी तीनों ने बांटकर खा ली। एक गांव के अंदर पहुंचे तो गांव वालों ने देखा कि तीनों अजीब है, एक लड़का साथ में एक कछुआ और कुत्ता, ये जरूर कोई मदारी होगा और करतब दिखाना चाहता होगा। ये बात जब सुंदरलाल ने सुनी तो उसके मन में आइडिया आई, अरे ये तो हम करतब दिखा सकते हैं।
पर ये कछुआ क्या करतब दिखाएगा, ये कुत्ता क्या करतब दिखाएगा। तो कुत्ता बोला कि भाई तुम चिंता मत करो, हम करतब दिखा सकते हैं। मैंने यदि मनुष्य की तरह दो पैरों पे चलकर इस तरह से हाथ करके नाचने की क्रिया की तो लोग बड़े खुश हो जाएंगे। कुत्ते के मुंह से ऐसी बात सुनकर सुंदरलाल चौंका। उसने कहा तुम हमारी भाषा में बोल रहे हो। तब कछुए ने कहा कि आज उन महात्मा की बात सिद्ध हो गई, तुम भी नेक इंसान हो और तुम्हें हमारी पशु पक्षियों की भाषा समझ में आने लगी है। ये बड़ा खुश हुआ और उसने पहला ही करतब अपना वहां पर बताना शुरू किया। कछुए ने अपनी तरह से करतब बताया और कुत्ते ने अपनी तरफ से। कोई गेंद फेंक के सुंदरलाल बताता तो कुत्ता भागा भागा जाता और अपने मुंह में गेंद पकड़ कर लिया था। मतलब सुशिक्षित सर्कस में जिस तरह से ट्रेनिंग लिए हुए पशु पक्षी काम करते वैसे दोनों काम करने लगे। लोग बड़े खुश होते, तालियां बजाते और धनराशि देते। अब इन तीनों का गुजारा बहुत अच्छी तरह से होने लगा। ये एक गांव से दूसरे गांव जाने लगे और इस तरह से काम करने लगे। नगर के पास ही एक दिन राज कर्मचारी ढोल बजाते हुए घोषणा कर रहे थे कि महारानी स्मिता का 9 लखा हार नदी के अंदर गिर गया है और नदी बहुत गहरी है। कोई भी व्यक्ति उस हार को निकाल कर लाकर राजा को सौंपेगा तो राजा उसे मुंह मांगा इनाम देगा। सुंदरलाल करीब 15 वर्ष का हो चुका था। जब सुंदरलाल ने भी ये बात सुनी, कछुओं से और अपने कुत्ते से उसने कहा कि ये कैसे, रानी का 9 लखा हार भरा इस नदी में से कौन निकाल के लाएगा। हालांकि सुंदरलाल को तैरना आता था क्योंकि बाजू में उसका खेत था। तो पर बड़े बड़े गोतेखोर राजा के नगरी में थे, उन्होंने कईयों ने प्रयास कर लिया पर राजा को वो 9 लखा हार वापस नहीं मिला। कछुए ने कहा कि सुंदरलाल आप चिंता मत करो, वो हार मैं ला सकता हूं। कैसे? आप ये सब मेरे पे छोड़ो, हम भोर होते ही वो हार राजा को दे देंगे। हम अभी जाकर, अभी तो सूर्यास्त भी नहीं हुआ है, उस हार को ढूंढ लाते। यदि हमसे पहले किसी और ने ढूंढ लिया तो राजा के प्रेम पात्र हम नहीं बन पाएंगे और राजा हमें उपहार नहीं दे पाएगा, किसी और को मिल जाएगा। कुत्ता, कछुआ और सुंदरलाल तीनों चल पड़े। पर इनकी बातें एक चोर सुन रहा था। चोर को कछुआ और कुत्ता क्या बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा था, पर ये जब बोल रहा था कि वो हार तुम कैसे लाओगे, तो इसका सिर्फ मुंह हिलता हुआ उस चोर को लगा। पर उसे लगा कि ये कुछ तो भी जादू टोना जानता है, तांत्रिक है, क्या है, ये तो इनसे बातें करता है। वो चुपचाप उनके पीछे पीछे पेड़ की ओट में सब कुछ तमाशा देखने लगा। सुंदरलाल और कुत्ता इंतजार करते रहे। कछुआ अंदर भीतर पानी के अंदर, कछुआ तो पानी का ही जीव और जमीन पे भी रह सकता है। वो पानी के तह तक गया और वो हार अपने मुंह में दबाकर लेके आया। जैसे ही उसने सुंदरलाल के पास लाकर हार पटका, सुंदरलाल तो उसकी चमक देखकर ही दंग रह गया। वाह, ये तो बहुत सुंदर है, 9 लखा हार। उसने हार को अपने कपड़े की पोटली के अंदर बांधा और सुस्ताने लगा। तीनों दोस्त बातें करते करते कब सो गए पता ही नहीं चला। पेड़ की ओट में चोर इसी का इंतजार कर रहा था। वो आया और उसने धीरे से वो पोटली, चोर तो चोर, सुंदरलाल के जो हाथ के नीचे दबी हुई थी, निकाल ली।
पर कुत्ता, वो तो आहट सुनते ही जग जाने वाला प्राणी, उसे चोर के पैरों की आहट अपने कान में सुनते ही वो चौकन्ना हो गया। उसने आंखें खोली तो देखा कोई तीसरा व्यक्ति, हम तीनों के अलावा कोई चौथा व्यक्ति है ये। पर वो चुप रहा, भौंका नहीं। वो पोटली लेकर धीरे धीरे दबे पांव जाने लगा। कुत्ता भी उसके पीछे पीछे जाकर देखने लगा कि कहां है, कौन है ये, कहां जा रहा है। चोर नजदीकी उसका अड्डा था, वहां पहुंच गया क्योंकि काफी रात हो चुकी थी। उसने सोचा कि अब मैं देखा, उसने पोटली खोली, आहा 9 लखा हार। उसने उसी पोटली को एक मटकी के अंदर डाल दिया और ऊपर से ढक्कन ढक दिया। कुत्ते ने ये सब कुछ देख लिया और सूंघते सूंघाते वापस वो अपने मालिक सुंदरलाल के पास आ गया, दोस्त अपने सुंदरलाल के पास आ गया। सुंदरलाल जग चुका था, उसने इधर उधर वो देखा, पोटली ही नहीं है, परेशान हो गया। तो कुत्ते ने कहा कि आप चलो, मुझे पता है वो कौन चोर है। कुत्ते की भाषा तो ये जानता था। कुत्ते के पीछे पीछे कछुआ और सुंदरलाल दबे पांव जाने लगे। अभी तो ब्रह्म मुहूर्त का भी समय नहीं हुआ था। चोर खर्राटे मारकर सो रहा था। कुत्ते ने इशारे से बता दिया कि उस हांडी के अंदर 9 लखा हार है। अब सुंदरलाल ने वही पोटली अपनी निकाली और थोड़े बहुत कंकड़ पत्थर उस हांडी के अंदर रख के वापस ढक्कन ढक दिया और आ गए। इधर सवेरा हुआ, सूर्योदय होते ही चोर को भला कहां इतना इंतजार। उसने सोचा कि आज तो राजा मुझे मालो माल कर देगा और चोरी करने का रास्ता मुझे मिल जाएगा राजमहल का कि खजाना किधर रहता है। राजा के खजाने पे भी मैं हाथ मार दूंगा, क्योंकि मेरे पास तो हार है और हार लेकर जो भी राजा के पास जाएगा, राजा उसे मुंह मांगा इनाम देने वाले हैं। मैं तो कह दूंगा आपके खजाने में क्या क्या है मुझे देखने दो, जो अच्छी चीज लगेगी मैं वो मांगूंगा। इस तरह से खजाने की रेखी भी हो जाएगी। ये सपने उसके। सूर्योदय होते होते ही वो तो राजमहल पहुंच गया और दरबारियों ने देखा कि कोई आ रहा है। जो चौकीदार थे, द्वारपाल थे, उन्होंने कहा कि भाई कहां घुसे चले जा रहे हो। उसने कहा मेरे को हार मिल गया है और मैं राजा जी को देने जा रहा हूं। सबने रास्ता दे दिया क्योंकि घोषणा की गई थी। राजा के पास पहुंचते राजा ने भी देखा सवेरे सवेरे कौन हार लेके आ गया ऐसा। अच्छा तुम हार लाए हो, क्या नाम है तुम्हारा? महाराज नाम से क्या, आप काम देखिए मेरा। पर जैसे ही उसने मटकी का ढक्कन खोला, पोटली की जगह वहां पे तो 5-6 कंकड़ पत्थर थे। वो बार बार हाथ डालकर इधर उधर देखने लगा, सोचने लगा ये कैसे हो सकता है। राजा ने कहा कि रात को क्या पी के पड़ा था? तेरी जुर्रत कैसी हुई इस तरह से महल में आने की? बिना हार के तू आया और कहता है कि हार ले बताने आया हूं। पकड़ लो इसे और कारागृह में डाल दो। चोर को समझ में ही नहीं आ रहा था ये कैसे हो सकता है। इधर सुंदरलाल, कछुआ और कुत्ता सोचने लगे कि अब हमें चलना चाहिए। मध्याह्न का समय होने आया था। राज दरबार के अंदर राजा जी बैठे हुए थे। द्वारपाल को कहा कि राजा जी से कहो कि मैं रानी का हार लेकर आया हूं और उन्हें सुपुर्द करना चाहता हूं। द्वारपाल भागा भागा राजा जी के पास जाता है और कहता है कि महाराज एक कोई व्यक्ति बाहर खड़ा है, पर उसके साथ एक कछुआ है और एक कुत्ता भी है। वो कह रहा है कि ये भी मेरे साथ अंदर आएंगे। कछुआ और कुत्ता अंदर आएंगे राजसभा में? ऐसा पागल व्यक्ति है क्या कोई? कि नहीं महाराज, वो कहता है कि ये मेरे दोस्त है और इनका साथ मैं नहीं छोड़ सकता। राजा ने कहा ठीक है लेके आओ। तीनों जब वहां पहुंचते हैं तो राजा उन तीनों को देखता है और सोचता है कि कैसे दोस्त है ये। तीनों अजीब दोस्त है, एक कुत्ता है, एक कछुआ और एक मनुष्य। उसने कहा
क्या तुम हार लाए हो सचमुच? हाँ महाराज। और उसने अपनी वो पोटली खोली और राजा के सामने वो हार रखा। हार की चमक देखते ही राजा समझ गया ये तो वही हार है। फिर भी जो राजघराने का सुनार था वो बाजू में ही बैठा था, उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि देखो ये वही हार है या डुप्लीकेट है? सुनार ने हाथ में लेते ही परख लिया और कहा कि नहीं महाराज, ये तो वही हार है। राजा बड़ा खुश हुआ। अब राजा ने कहा कि मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? कि महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये तो मेरा कर्तव्य है। आपकी घोषणा मैंने सुनी थी कि आप मुंह मांगा इनाम दोगे, पर हां, आपने कहा कि इन दोनों को क्यों लाया जा रहा है? ये मेरे सच्चे मित्र हैं और इन्हीं की वजह से ये हार मुझे प्राप्त हुआ है। क्या बात करते हो? तब इसने कहा कि किस तरह से हार एक चोर ने रात को चुरा लिया था। सारी स्थिति सुनकर राजा को विश्वास हो गया कि सवेरे सवेरे जो आया था वो चोर था और वो नामी चोर था। पूरे नगर के अंदर उसने त्राहिमाम मचा के रख दी थी। जनता का जीना दुभर कर दिया था। राजा ने उस चोर के ऊपर इनाम रखा था कि जो भी उसे पकड़ कर लाएगा उसको धनराशि दी जाएगी, 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। ये तो चोर खुद ही आ गया था। राजा बड़ा खुश हुआ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, हम तीनों कर्तव्य दिखाकर पेट भरने का काम करते, मेरे पास कोई काम नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे कोई नौकरी दे दीजिए जिससे कि किसी के आगे मुझे हाथ नहीं फैलाना पड़े। राजा ने कहा, वाह कितने उदात्त विचार। ये चाहता तो बहुत कुछ मांग सकता था, पर ऐसा ही व्यक्ति मुझे महामंत्री के रूप में चाहिए था और ये तो अभी जवान भी है। और राजा ने उसे अपना महामंत्री घोषित कर दिया, उसको महामंत्री की नौकरी दे दी। अब धर्मपाल का ये सुसंस्कारी लड़का सुंदरलाल महामंत्री बन गया। उसने महाराज से निवेदन किया कि महाराज, मेरी बूढ़ी माँ गांव के अंदर रहती है, यदि आपकी इजाजत हो तो क्या मैं उसे यहां पे ले आऊं? राजा ने सहर्ष आज्ञा दे दी। सुंदरलाल अपनी मां को भी ले आया और कालांतर में धीरे धीरे सुंदरलाल की विचक्षणता, बुद्धिमत्ता और कछुए और कुत्ते की सलाह से सुंदरलाल की जो बुद्धि तीक्ष्ण होती चली जा रही थी। अब कछुए ने कहा कि विभिन्न विभिन्न पशु पक्षियों की भाषा भी तुम समझ रहे हो, तो कुछ ज्ञान की बातें हासिल करके राजा के राज्य को अभिवृद्ध करने के लिए, समृद्ध करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते, राजा को मंत्रणा के रूप में सुझाव देते जाओ। और ये सुंदरलाल देता गया। फलस्वरूप 2-3 वर्ष के अंदर ही सुंदरलाल के महामंत्री बनने के पश्चात उत्तरोत्तर राजा ने अपने राज्य की अभिवृद्धि कर डाली। राजा को सुंदरलाल बड़ा जच गया, क्योंकि सुंदरलाल रूप से भी सुंदर था, मन से भी और स्वभाव से भी सुंदर था, उसकी वाणी भी सुंदर थी। राजा की एक ही लड़की थी, वो भी जवान होती चली जा रही थी। राजा ने और रानी ने निश्चय किया कि क्यों नहीं हम अपने मंत्री से ही इसका विवाह कर दें। रानी को तो 9 लाख हाल में गया था, तो रानी तो उसी समय सोच बैठी थी कि ये ऐसा व्यक्ति यदि जो बड़े बड़े गोतेखोर भी ये मेरा हार नहीं ला पाए और ये सुंदरलाल लेके आए, उसी दिन जज गया था कि ऐसा लड़का यदि मेरा जवाई बन जाए तो कितना अच्छा। रानी का भी सपना पूरा होता आ रहा था और राजा ने सोचा कि इसके जैसा योग्य और कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि राजा को एक ही लड़की थी और मेरे पश्चात राज्य की धुरा का वहन करने वाला सुंदरलाल से बढ़कर और कोई नहीं है। ये सोच के धूमधाम से राजा ने अपनी पुत्री का विवाह सुंदरलाल के साथ कर दिया और वानप्रस्थ आश्रम की जाने की तैयारी करने लगे। तो सुंदरलाल ने कहा कि नहीं महाराज, मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप मत दीजिए। कुछ वर्ष राज्य की धुरा को वहन करने की ताकत मेरे में आ जाए, आपसे मैं बहुत कुछ सीखना चाहता हूं, उसके पश्चात आप जाइए। राजा गदगद हो गया, इसे गद्दी का भी मोह नहीं है।
राज सिंहासन के ऊपर बैठने के लिए लोग अपने पिता की तक हत्या कर देते हैं, पर ये सुंदर, सचमुच में सुंदर जवाई मिला है मुझे। राजा 5 वर्ष तक गूढ़ नीतियों को सुंदरलाल को समझाता है और सुंदरलाल सचमुच में एक उच्च कोटि का न्याय नीति संपन्नता से परिपूर्ण राजा के पद के ऊपर अधिष्ठित हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस चैनल को आपने अभी तक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। कमेंट बॉक्स के अंदर भी मेरी इन छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से जो प्रेरणा मिलती है, यदि वो प्रेरणाएं आपको सचमुच में अच्छी लगती है, ज्ञानवर्धक लगती है, तो कमेंट बॉक्स में अपना अभिमत जरूर अभिव्यक्त कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप कहाँ से हो? दूर दूर से लोग सुनते हैं, खाली आपने अपने गांव का नाम भी डाल दिया, मैं अमुक शहर से हूँ, मेरा ये नाम है, और राधे राधे भी लिख दिया, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।